चलो ध्यान दो बुआ, कौन सा समय का है? 2020 हिंदी द्वितीय पाली, है ना? है चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकारक कौन है? नाम है निराला की साहित्य साधना, इसको रचना करें यानी इसको लिखने वाले कौन है? रामविलास पासवान, रामविलास शर्मा ना, रामविलास शर्मा। आपका निराला की साहित्य साधक का जो लेखक है, लिखने वाले हो कौन है? रामविलास शर्मा। कौन लिखे? रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में है? जो रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, तो रामायण लिखा हुआ किस भाषा में है? संस्कृत में। रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में, ठीक है। रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत। रामायण लिखने वाले कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। यदि पूछा है कि रामायण के लिखने वाले कौन है, तो वाल्मीकि जी, ठीक है। किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। दिक्कत? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या? अमरकांत कौन कहानी लिखे हैं? बहादुर। अमरकांत कौन सा कहानी लिखे हैं? बहादुर, ठीक है। जो बहादुर आप कहानी पढ़ते हैं, उसको लिखने वाले कौन है? अमरकांत, ठीक है। बहादुर जो आप कहानी पढ़ते हैं, उसको लिखने वाले कौन है? अमरकांत। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर का पिताजी कहाँ मर गए थे? युद्ध में, युद्ध में मरे थे, ठीक है। बहादुर का पिता कहाँ मरे थे? युद्ध में। आपको और पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर जो कहानी है, उसको लिखने वाला कौन है? अमरकांत, ठीक है ना। बहादुर का पिता कहाँ मरे थे? युद्ध में। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? लेखक है द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ता है, उसका लेखक कौन है? द्विवेदी, ठीक है। तो उनसे कौन बोला था कि जो नाखून है, ये नाखून क्यों बढ़ता है? तो उनकी बेटी पूछी, ठीक है। नाखून बढ़ता है, ये प्रश्न कौन पूछा था? द्विवेदी सिंह की, द्विवेदी जी की लड़की यानी उनकी बेटी, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते, जब कहानी पढ़िएगा तो उनका पुत्री है जो पूछते हैं कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो उनका लड़की पूछी। चलिए आगे, तो द्विवेदी जी से कौन पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विधा है? नागरिक लिपि क्या है? नागरिक लिपि क्या है? निबंध ना। नागरिक लिपि जो आप पढ़ते हो क्या है? निबंध। नागरिक लिपि क्या है? निबंध। जो नागरिक लिपि पढ़ते हो क्या है? निबंध। बोलिएगा नहीं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, तो बोलना नहीं। तो नागरिक लिपि का क्या है? निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकारक, स्वदेशी आप पढ़ रहे हैं, उसका लिखने वाला कौन है? प्रेमगन। स्वदेशी कौन लिखा? प्रेमगन, ठीक है। स्वदेशी के लिखने वाले कौन है? प्रेमगन। रेलन मडियार रिल्के किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के? जर्मन। रेलन मडियार रिल्के, ठीक है। मेरे बिन तुम प्रभु को लिखे है ना, मेरे बिन तुम प्रभु कविता, उसको लिखने वाले कौन है? रेलन मडियार रिल्के। किस भाषा में कविता लिखा करती थी? जर्मन भाषा में। कौन भाषा में? जर्मनी भाषा में। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, पाठ साहित्य की विजय क्या? जीत जीत में निखरता हूँ क्या? साक्षात्कार ना। जीत जीत में निखरता हूँ क्या है? साक्षात्कार। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, उसका लेखक कौन है? लिखने वाले कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, इसका लेखन कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। ये है क्या? साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? शंभू महाराज, ठीक है। शंभू महाराज। तो ही क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन लगते थे? चाचा, ठीक है। कौन लगते थे? चाचा। चलो आगे, चाचा। आई वॉट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा था? बोला कि आई वॉट दैट गर्ल एडमिट, इंग्लिश में बोले थे डॉक्टर साहब, ठीक है। तो कौन बोले थे? बड़े डॉक्टर। कौन कहानी क्या ये बताइए तो? मंगू का है, पापा पति वाला, ठीक है। तो उसी में डॉक्टर क्या बोलते हैं? आई वॉट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यानी अभी तुरंत ही गर्ल को क्या करना पड़ेगा? एडमिट करना पड़ेगा। तो कौन बोले थे? बड़े डॉक्टर। नगर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? नगर का कौन?
नगर का कौन लिखे है? सुजाता। नगर को लिखने वाले कौन है? सुजाता। नगर जो आप कहानी पढ़ते हैं उसको लिखने वाले कौन है? सुजाता। ठीक है। 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी, 1 माँ, किस कहानी का है? धरती कब तक घूमेगी। एम ना सीता है। सीता के 3 पुत्र। आपका एग्जाम में आता था, बच्चा लोग क्या कर देता है? 2 पुत्र। सीता के 2 पुत्र सोच लेता है, कौन? लव कुश। ठीक है, लेकिन आपको कहानी से नहीं पूछ रहा है सीता से। सीता के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। बहुत बार लिखा है, लिखा ही नहीं। ठीक है, तो 3 बेटा, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, किस कहानी के पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इसमें सीता के कितने पुत्र हैं? 3। आपको पूछता है कि सीता के कितने पुत्र थे? 3। ठीक है ना। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू। बहू थी। ठीक है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। अब बताइए मगम्मा किस कहानी की है? दही वाली मगम्मा। उसका लिखने वाले कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा है, उसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। ठीक है, जिसमें मेन प्रमुख पात्र है मगम्मा। मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। नजम्मा। ठीक है, आगे हल्का आगे करिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? बोल रहा है कि कौन लिखा हुआ शुद्ध है। तो कौन लिखा हुआ शुद्ध है? सब जगह देखना रही है, लेकिन शुद्ध कौन है? ये ना, ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध। इसमें से शुद्ध छाटना। चैप्टर हो गया 2020 का सेकंड शिफ्ट हिंदी का कहानी खत्म। ठीक है, तो दिक्कत